मेरे भाई, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, ये 10 चीज़ें हमारे अंदर पैदा फरमा दे, शिर्क से हमें बचा ले, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, शराब हमको और हमारे मुआशरे को शराब से पाक व साफ़ कर दे, गुनाहों के कामों से हमें बचा ले। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप वला तरफ़उ अन्हुम असाका अदबन, अपने बीवी और बच्चों के ऊपर से डंडा मत उठाओ। अदब सिखाने के लिए लाठी डंडा रखे रहो, यानी कभी कभी मारने की जरूरत पड़ सकती है, हल्की फुल्की मार मार सकते हो, हल्की फुल्की मार। वो भी कब? बता दिया कि जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को आने दें जिसका आना तुम्हें पसंद नहीं है, यानी बिस्तर तुम्हारा और गैर मर्द को वो अपने बिस्तर पे बुलाएं, तब तुम अपनी बीवी को मार सकते हो। लेकिन हल्की मार, इतनी नहीं कि जब पंचायत बैठे तो पीठ खोल के दिखाए, देखो कितने दाग पड़ गए, इतना मारा पीठ सूज गई, इतनी मार नहीं। वो भी एक बात पर बस, कब? जब वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाएं। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी आपको छोड़कर किसी गैर मर्द से ताल्लुक कायम कर लें, तब आप अपनी बीवी को मार सकते। उस वक्त भी तलाक मत दीजिए, उस वक्त भी समझाइए, मार मारिए हल्की, ताकि वो सुधर जाए। बिस्तर अलग कर दीजिए, कमरा अलग कर दीजिए, लेकिन घर में ही रखिए आप उसको। हो सकता है अल्लाह ताला फिर मोहब्बत पैदा कर दे मेरे भाइयों। और इसके बाद भी नहीं सुधरती है, तब तलाक की नौबत आती है। वला तरफ़उ अन्हुम असाका अदबन व अख़िफ़हुम फ़िल्लाह, और अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहो। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी बच्चों को अल्लाह से डराया। या फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़ज़ी नफ़्सकी मिनन नार, मेरी बेटी फातिमा दुनिया में अमल कर, ये मत समझना कि तेरा बाप नबी है तुझे अल्लाह के अज़ाब से बचा लेगा। नहीं, दुनिया में अमल कर, तेरा बाप क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा। सलीनी मिन माली मा शि'त इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शै'a, मेरी बेटी दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, जो लेना चाहे मुझसे ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन क़यामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। तुझे अमल करना होगा। अल्लाह से डराया। आप भी अपने बीवी बच्चों को अल्लाह से डराते रहिए। हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बतला रहे थे कि इस्लाम क्या है, और इस्लाम की परिभाषा समझा रहे थे। तो आपने मुझे इस्लाम की बातें बताते हुए, इस्लाम का प्रचार करते हुए मुझे 10 चीज़ों की वसीयत की है कि इन 10 चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो। वो 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? आपने फरमाया, आए मुआज़ इब्न जबल, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता। पहली चीज ये है कि हालात कितने भी खराब हों, तुम्हें कितने भी नाजुक मोड़ पर लाकर परेशान किया जा रहा हो, तुम्हारी जान खतरे ही में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, उसका साझी मत बनाना, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, शिर्क नहीं, अल्लाह को बर्दाश्त। अच्छा एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूं। आपके गांव का क्या नाम है? नारायणपुर, रंगाईपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा। आपके गांव का आप हैं, या आपके गांव का एक आदमी दिल्ली काम करता है, वहां रह रहा है, बहुत दिनों से वही सर्विस कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वही रहता है। आपके रंगाईपुर डिस्ट्रिक्ट मालदा से कोई आदमी दिल्ली घूमने जा रहा है और आपसे मिलता है। आपने कहा भाई इसको दिल्ली घुमाया, कुतुब मीनार घुमाया, लाल किला घुमाया, अब वो अपने गांव आने लगा रंगाईपुर में। अब आप कहते हैं उससे, साहब मैं तो 1-2 साल से यहीं हूँ, महीने 2 महीने 5-6 महीने के बाद घर जाता हूँ, मेरी बीवी है घर पर, आप तो जा रहे हैं ना घर, गांव जा रहे हैं ना, और आपने 3000 की 4000 रुपए की खूबसूरत एक साड़ी खरीद कर दी, कहा लो ये मेरी बीवी को दे देना। साड़ी आप दे रहे हैं, किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। किसको? अपने गांव के एक आदमी को जो घूमने गया है दिल्ली। वहां से जब वो लौट के आता है, आपकी दी हुई साड़ी को लेकर जब आपके घर जाता है, दरवाजे को दस्तक देता, बीवी दरवाजा खोलती है, लीजिए साहब क्या हुआ,
आपके हस्बैंड ने दिल्ली से आपके लिए एक साड़ी भेजी है, मैं लेके आया हूं। तो अब ईमानदारी के साथ बताइएगा कि बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? अकल कहती है शौहर की, लेकिन वो शौहर की तारीफ के बजाय साड़ी जो लेकर आया उसकी तारीफ करे। एक्सक्यूज मी, बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे लिए साड़ी लाए हैं, चाय बना के पिलाए और फिर उसी को अपना दिल दे बैठे, आप बहुत अच्छे हैं, इतनी दूर से साड़ी लेके आए। जिसने साड़ी भेजी, अगर उसको ये पता चल गया कि मेरी बीवी ने बजाय मेरे उसकी तारीफ कर रही है जिसको मैंने साड़ी देकर भेजा है, अगर उसको वहीं पता चल गया तो वहीं से मोबाइल फोन करेगा। और आपने उठाया बीवी ने, तो क्या तू उसके साथ रंगोलियां मना रही है, साड़ी मैंने भेजी डाइन चुड़ैल और तू तारीफ उसकी कर रही है, तलाक तलाक तलाक, तीनों गोली वहीं से मार दे। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं, हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो, चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा ना पहुंच सकती हो उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ खाना बना रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरी माँ चल रही थी, तेरी माँ शादियों में थी, तेरी माँ ये सब काम कर रही थी और अल्लाह अपना काम कर रहा था। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा। ओ मेरे बंदे, तू ही बता, उस पानी के कतरे को उंगली मैंने बनाया, पोर मैंने बनाया, हाथ मैंने बनाया, कोहनी मैंने बनाई, बाजू मैंने बनाया, घुटना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, रीढ़ की हड्डी मैंने बनाई, दिमाग मैंने बनाया, आंखें देखने के लिए हमने दी, सुनने के लिए कान हमने दिए, और जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आया तो चीखने लगा कि अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, दातागंज ने दिया, फरीदगंज ने दिया। जब तुम अपनी बीवी की एक छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह ये बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सब कुछ मैं करूं। तुम अपनी माँ के पेट में हो, अभी बाहर नहीं आए हो, बच्चे को बाहर आने के लिए सबसे पहले हवा की जरूरत है, इसलिए कि अभी तक वो माँ के पेट में अल्लाह उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो उसको हवा की जरूरत है। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट में था, बाहर आने से पहले मैंने हवा का इंतजाम तेरे लिए पहले कर दिया। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट के अंदर था, तू अभी बाहर नहीं आया, तुझे आते ही भैंस का और गाय का दूध हजम नहीं हो सकता था, तेरा लीवर बहुत कमजोर था, तुझे बिल्कुल हल्के दूध की जरूरत थी, तू अभी बाहर नहीं आया, तेरे आने से पहले अल्लाह ने तेरी माँ की पिस्तान के अंदर दूध की नहर पैदा कर दी है। हाँ, उस पिस्तान में हल्के हल्के सुई की सुराख से भी
हल्के सुई की नोक से भी ज्यादा हल्के हल्के माँ की पिस्तान में जिस जगह बच्चा दूध को अपने मुंह में पकड़ता है उस हिस्से पर अल्लाह ने हजारों सुराख पैदा कर दिए, हजारों सुराख बना दिए। एक सुराख नहीं, हजारों सुराख हैं, इसलिए कि बच्चा जब पकड़ेगा मुंह तो एकदम इतना दूध ना आ जाए कि उतना दूध पीते ही उसका लीवर खराब हो जाए, क्योंकि उसका लीवर मजबूत नहीं है। इसलिए उसमें रुकावट की जरूरत थी। अल्लाह ने मां की पिस्तान में इतने सुराख कर दिए कि बच्चा चाहे जितना जोर से दूध को चूसे इतना ही एक बूंद या दो बूंद ही आएगा, जो बच्चा आसानी से पेट में ले सकता है और उसका लीवर उसको आसानी से हजम कर सकता है। ये सारे काम रहमे मादर में मैं करूं और पैदा होने के बाद ये कह दो कि ये तो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। मेरे बंदे यही शिर्क है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए माज अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर तुम्हें राख कर दिया जाए। ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से पहली चीज थी, इसलिए बता दिया कि शिर्क मत करना। अल्लाह को सब कुछ गवारा है लेकिन शिर्क गवारा नहीं है। सब कुछ मैं करूं फिर मेरा नाम के बजाय किसी दूसरे का टाइटल, और टाइटल भी उसका जो इतने कमजोर कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कमजोर हैं तो इतने, और तुम उनको कहो कि इसने दिया। कमजोर हैं तो इतने कि मक्खी अगर कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये मक्खी को पकड़कर उनसे जो चीज लेकर गई है उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमजोर, और तुम उनका नाम लो, मेरा नाम हटाकर, मेरा टाइटल हटाकर, तो ये शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता। और यह हकीकत है, हिंदू धर्म की किताबें भरी पड़ी हैं इससे। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। नेह आकारम अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है, चाहे कितना बना लो, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, शंकर की मूर्ति चाहे कितना बना लो, कुछ भी कह लो, ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, दुनिया में कोई उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। फिर उसकी शक्ल कैसे बना सकते हो? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज है ही नहीं। वो तो नूर है, वो तो नूर है। कुरान भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं। यचित्तियो यो पिम्बिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उससे मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बल्कि देवीशो आया, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुछ देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। मेरे भाइयों, ये वेदों के मंत्र भी हमें ये बतला रहे हैं कि शिर्क अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं।